इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 5 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहले भाग को करेंगे। पहले भाग में हमें 64 दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, हमें इसमें करना क्या है कि जो ये हमें संख्या दिया गया है 64, तो इसका जो वर्गमूल होगा, इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या हमें बतानी है। आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या है 100, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 10 होगा, है ना। अब ये 10 में कितने अंक हैं, देखिए 1 2 अंक हैं, तो यही 2 क्या है, इस संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या है। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसी तरह से जो हमें इस क्वेश्चन में 5 भाग दिए गए हैं, तो उन सभी के जो वर्गमूल होंगे उनके भी वर्गमूल के अंकों की संख्या हमें बतानी है। अब देखिए यहाँ पर पहला हमें 64 दिया गया है, तो इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी उसको बताने के हमारे पास 2 तरीके हैं। दोनों ही तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको जो तरीका अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला तरीका हमारा है एक फॉर्मूले का। फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से है, पहला है n/2 और दूसरा है हमारा n+1/2। ये होता है हमारा सम के लिए और ये होता है विषम के लिए। अब ये सम और विषम क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर पहला संख्या हमारा क्या है 64, तो 64 में कितने अंक हैं, 1 2 अंक हैं, है ना। तो ये 2 क्या होता है, हमारा सम संख्या होता है। इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। और जिस संख्या में उसके अंक अगर विषम हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारा इसमें कितने अंक हैं, 2 हैं, तो 2 सम होता है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी n/2। अब n क्या है, n हमारा जो ये संख्या है इसमें अंकों की संख्या ही n है। देखिए कितने अंक हैं, 1 2, तो n की जगह पर हम 2 लिखेंगे, बटे में तो 2 है। अब ये 2 से 2 कटेगा एक बार में, यानी कि 1 आ रहा है, और यही 1 हमारा आंसर है। यानी कि ये जो संख्या है इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी, 1। क्योंकि देखिए 64 जो होता है इसका वर्गमूल क्या होता है, 8, और 8 में कितने अंक हैं, 1 ही तो अंक है, तो यही हमारा 1 ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा वाला तरीका बहुत ही इजी है। संख्या हमारे पास है 64, तो हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे, यानी कि जोड़े बनाएंगे। जोड़े हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच करके। अब देखिए इसमें कितने जोड़े बने हैं, तो आप कहेंगे कि 1 जोड़ा बना है, तो उसी को यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी जितने जोड़े बनेंगे वो हमें लिख देना है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 है, इसमें भी 1 है। तो ये मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, पहला फॉर्मूले वाला और दूसरा ये पेयर बनाकर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरह से पहला भाग। अब देखिए दूसरे को करते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। दूसरे भाग में हमें दिया गया है 144, तो सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम कि कितने अंक हैं, तो देखिए 1 2 3 अंक हैं, यानी 3 क्या होता है, विषम होता है, तो इसीलिए इसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा, यानी n+1/2। अब n क्या होता है हमारा, कि जितने इसमें अंक है उसकी संख्या, तो कितने अंक है इसमें, 3, तो n की जगह पर 3 लिखेंगे, प्लस में 1 है बटे 2, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 बटे में 2, ये काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 आ रहा है, और यही 2 हमारा आंसर है। यानी जो हमारा ये संख्या है 144, इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या है, 2 है। तो ये तो फॉर्मूले से कर लिया। अब इसको भी हम जो पेयर बनाने वाला तरीका है उससे कर लेते हैं। तो ये 144 हो गया। अब देखिए पेयर कैसे बनाएंगे, ये हम पीछे से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पीछे से इन दोनों का बन जाएगा एक पेयर। अब यहाँ पे सिर्फ 1 ही अंक बच रहा है, तो जो 1 अंक बचेगा उसी का आपको पेयर बना देना है। तो ये हमारा हो गया। अब कितने पेयर बन गए, 2, तो यही 2 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरे भाग का सॉल्यूशन।
अब देखिए तीसरे को करते हैं। ये इस तरह से आपको दोनों तरीके से करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको दो तरीके इसलिए बताए हैं कि जिससे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। चाहे तो आप इस तरीके से कर लीजिए, चाहे इस तरीके से फॉर्मूले वाले, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए तीसरे को करते हैं। तीसरे भाग में हमें ये संख्या दिया गया है, तो इसमें देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक हैं। तो 4 हमारा क्या होता है, सम संख्या होता है, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इसमें। तो कौन सा फॉर्मूला है ये, n/2। अब n की जगह क्या आता है, ये जितने अंक हैं उसकी संख्या। तो 1 2 3 4, 4 अंक हैं तो 4 लिखेंगे n की जगह, बटे में 2, ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये आ रहा है 2। तो यही 2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको भी हम पेयर बनाने वाले तरीके से कर लेते हैं। तो ये हमारा है 4 4 8 9। अब देखिए पीछे से हम बनाना स्टार्ट करते हैं पेयर। तो ये एक बन जाएगा पेयर, ये दूसरा पेयर बन जाएगा। तो कितने जोड़े बन गए, 2। तो 2 लिख देंगे और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम चौथे भाग को। तो चौथे भाग में हमें क्या संख्या दिया है, इसमें हमें दिया है 2 7 2 2 5। तो देखिए देखेंगे हम इसमें कितने अंक हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 अंक हैं और 5 हमारा विषम संख्या होता है। तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा, यानी n+1/2। तो n की जगह क्या आएगा, कितने अंक है, 5। तो n की जगह पर 5 आएगा, प्लस में 1/2। तो ये हो जाएगा 5 + 1 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 कटेगा, तो 3 आ रहा है, यानी 3 हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद पेयर बनाने वाले तरीके से कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया संख्या। अब देखिए पीछे से ये हमारा एक पेयर बन गया, ये दूसरा बन गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक बच रहा है, तो इसी का पेयर बनाएंगे। तो कितने पेयर बन गए, 1 2 3, 3 पेयर बन गए। तो 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया चौथा भाग। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं पांचवें भाग को। तो पांचवें भाग में हमें क्या दिया है, इसमें हमें ये संख्या दिया गया है। तो देखिए कितने अंक है इसमें, वो देखेंगे हम। तो इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 अंक हैं और 6 क्या होता है, सम संख्या, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा n/2 वाला। तो n की जगह क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इसमें कितने अंक हैं, 6। तो इसीलिए 6 लिखा, बटे में 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 कटेगा। तो ये आ रहा है 3, यानी 3 आंसर है हमारा। अब दूसरे तरीके से कर लेते हैं, पेयर बनाने वाले तरीके से। तो ये हम कुछ इस तरह से संख्या को लिखेंगे। अब देखिए कितने पेयर बनेगा, 1, ये 2, ये 3 पेयर बन रहा है। तो इसीलिए 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट प्रश्न नंबर 2 का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। ये हमारा ये पूरा रफ वर्क है, ठीक है, ये सिर्फ फेयर है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।